चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 जो बाकी रह गया था। तो 51 से हाँ, Which of following are methods of parliamentary control over public finance in India? First, placing annual financial statement before Parliament. Second, withdrawal of money from Consolidated Fund of India only after passing appropriation bill. Third, provision of supplementary grants and vote on account. 4. A periodic or at least a mid-year review of program of government against macroeconomic forecast and expenditure by Parliamentary Budget Office. 5. Introducing financial bill in Parliament. Select correct answer. ठीक है, तो पूछ रहा है विच ऑफ फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। तो क्या मेथड है पार्लियामेंट का पब्लिक फाइनेंस का कंट्रोल करने का पब्लिक फाइनेंस इंडिया में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे ना, प्लेसिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर पार्लियामेंट, ये एनुअल साइकिल है। सेकेंड थ्रेशोल्ड है। थर्ड जो है एडजस्टमेंट, प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स एंड वोट ऑन अकाउंट, ये एडजस्टमेंट फाइन ट्यून। उसके बाद फिफ्थ स्टेटमेंट देखते हैं, फिर इंट्रोड्यूसिंग फाइनेंशियल बिल इन पार्लियामेंट, तो ये सोर्स या इनपुट फ्रीक्वेंसी है, तो 1 2 3 5 लेंगे, तो ए हो गया आंसर। 52 पे चलते, इन एरियाज cover under Panchayat Extension to Schedule Areas Act 1996. What are the role power of Gram Sabha? First, Gram Sabha has power to prevent alienation of land in schedule areas. Second, Gram Sabha has ownership of minor forest produce. Third, recommendation of Gram Sabha is required for granting prospect license or mining lease for any मिनरल इन शेड्यूल एरियाज। विच ऑफ स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, कौन सा सही है? तो 52 में पढ़ते हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखेंगे ना, वो रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस कैसे है? ग्राम सभा हो गया एक स्टैटिक रेडियो सिस्टम, और सिग्नल क्या हो गया? पावर टू प्रिवेंट एलियनेशन ऑफ लैंड इन शेड्यूल एरियाज। तो बाकी का चीज़ जो है वो सिग्नल हो गया, टू प्रिवेंट एलियनेशन ऑफ लैंड इन शेड्यूल एरियाज। ठीक है, पावर हैज़ द पावर, सिग्नल हो गया। सेकेंड पर हो तो सेकेंड भी रेजोनेंस हो गया, ग्राम सभा हैज़ ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो ग्राम सभा सिस्टम हो गया, प्रोड्यूस जो है वो ओनरशिप, सब सिग्नल हो गए। फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट हो गए, तो बी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 53, कंसिडर फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। First, bacteria. Second, fungi. Third, flowering plants. Some species of which of above kinds of organism are employed as biopesticide? तो कौन सा बायोपेस्टिसाइड? तो पहला पढ़ो, ये बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया क्या होता है? रैपिड रेप्लिकेशन साइकिल होता है, हाई पिच स्टैटिक। सेकेंड पढ़ो, फंगी तो कैरियर वेव है, हर जगह होगा, स्पेस एंड टाइम। थर्ड देखो, फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स भी रेजोनेंस हो गया, ठीक है, मधुमक्खी उस पर आएगा, फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया सिस्टम, मधुमक्खी सिग्नल हो गया, तो ट्यून रेजोनेंसी भी हो गया, तो तीनों लेंगे, तो डी आंसर हो गया। चला 54, consider following provision under directive principle of state policies as given in Constitution of India. First, securing for citizens of India a uniform civil code. Second, organizing village panchayats. Third, promoting cottage industry in rural areas. Fourth, securing for all workers reasonable leisure and cultural opportunities. Which of above are Gandhian principles that are reflected in directive principle of state policy? तो बताना कौन सा DPSP है जो भारत के एक संविधान में है। तो 54 का सेकेंड स्टेटमेंट पर ट्रांसमिशन है। सेकेंड स्टेटमेंट ट्रांसमिशन है, यानी कि मैसिव ट्रांसमीटर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट पेनिट्रेट एवरी रिमोट एरिया, तो सेकेंड लेंगे। थर्ड देखो, थर्ड हार्मोनिक रेजोनेंस है, प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरिया, तो प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरिया, ये रेजोनेंस ये भी हो गया। अब किसको सिग्नल मानना है, किसको सिस्टम, इसमें देख लो, ठीक है, तो ये हो गया थर्ड। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लेंगे, तो बी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55,
How do District Rural Development Agency (DRDA) help in reduction of rural poverty in India? First, DRDA act as Panchayati Raj institution in certain specified backward regions of country. Second, DRDA undertake area-specific scientific study of causes of poverty and malnutrition and prepare detailed remedial measures. Third, DRDA secure intersectoral and interdepartmental coordination and cooperation for effective implementation of anti-poverty programs. DRDA watch over and ensure effective utilization of funds intended for anti-poverty program. Which of statement given above are correct? तो कौन सा सही है? तो इसमें थर्ड स्टेटमेंट रेजोनेंस है. DRDA secure intersectoral and interdepartmental coordination and cooperation. तो DRDA सिस्टम हो गया, मौके का चीज देख लो, सिग्नल हो गया. थर्ड स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया. फोर क्या है? ये मॉनिटरिंग हो गया, सिग्नल मॉनिटर करता है, यानी DRDA वाचेज ओवर इंश्योर. तो वाचेज ओवर क्या होगा? मॉनिटर. तो 3 and 4 स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, बी आंसर हो गया. चलो आगे बढ़ते. 56 रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ लोकसभा स्पीकर consider following statement. He she hold office during pleasure of president. He she need not to be member of house at time of his election but has to become a member of house within 6 months from date of her election. If he she intends to resign, the letter of his resignation has to be addressed to deputy speaker. तो which of statement given above are correct? कौन सा सही? तो देखते हैं कौन सा सही. 56 का है ना. थर्ड स्टेटमेंट रेजोनेंस है. इफ ही इंटेंस टू रिजाइन द लेटर ऑफ हिज रेजिग्नेशन हैज टू बी एड्रेस्ड टू डिप्टी स्पीकर. थर्ड स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया. तो रेजिग्नेशन का जो सब कुछ देगा वो सिग्नल हो गया, एड्रेस डिप्टी स्पीकर सिस्टम हो गया. थर्ड होगा बस. तो बी आंसर. आगे बढ़ते हैं. 57 का नॉन है, जिसका नहीं है उसको बाद में देखेंगे. 58 का 58 का पढ़ते हैं. लॉर्ड बुद्धा's image is sometimes shown with hand gesture called Bhumi Pars Mudra. It symbolizes a Buddha's calling of earth to watch over Mara and to prevent Mara from disturbing his meditations. B. Buddha's calling of earth to witness his purity and chastity despite temptation of Mara. C. Buddha's reminder to his followers that they all arise from earth and finally dissolve into earth, and thus this life is transition. D. Both statement A, B are correct. तो इसमें कौन सा सही होगा? फिर तो 58 का बी देखो. बी जो है रेजोनेंस है. कॉलिंग ओवर टू विटनेस प्योरिटी चेस्टी डिस्पाइट टेम्पटेशन ऑफ मारा. तो बुद्धास हो गया सिस्टम, बाकी का कॉलिंग हो गया सिग्नल. तो बी रेजोनेंस हो गया. 58 का बी आंसर. आगे बढ़ते हैं. 59 इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन air is slow raising temperature of atmosphere because it absorbs A. water vapor of air and retains its heat. B. ultraviolet part of solar radiation. C. all solar radiation. D. infrared part of solar radiation. तो इसका क्या होगा? तो इसका देखो 59 का डी जो देखोगे ना, वो स्पेक्ट्रम है, सोलर स्पेक्ट्रम. रेजोनेंस भी है. कैसे? तो सोलर रेडिएशन सिस्टम हो गया, इंफ्रारेड पार्ट जो सिग्नल हो गया, तो ये स्पेक्ट्रम भी हो गया, रेजोनेंस भी हो गया. तो डी आंसर. चलो आगे बढ़ते हैं. 60 पे. विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ इंडेंजर स्पीसीज? ए. तो इसका देखो, इसका ए स्टेटमेंट जो है ना, ग्रेट इंडियन मस्टर्ड, मस्क डियर, रेड पांडा, एशियाटिक वाइल्ड लाइफ, ये थ्रेटन वाइल्ड लाइफ बताता है. तो ये लो फ्रीक्वेंसी ग्रुप है, प्योर सिग्नल है. तो ये आंसर हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 61. With reference to wetlands of India, consider following statement. First, country's total geographical area under category of wetlands is recorded more in Gujarat as compared to other states. Second, in India, total geographical area of coastal wetland is larger than that of wetlands. Which of statement given above are correct? कौन सा सही है? तो पहला स्टेटमेंट रेजोनेंस है. ठीक है, तो रेजोनेंस इसमें देख लो. As compared to countries under recording more in,
तो पहला स्टेट में रेजोनेंस, आप किसको रेडियो सिस्टम मानना है, किसको सिग्नल, तो वो तुम देख लो। ठीक है, कंट्रीज जो टोटल जोग्राफिकल एरिया उसको सिस्टम मान लो, बाकी चीज़ को सिग्नल मान लो। तो कैटेगरी ऑफ वेटलैंड्स को सिग्नल मान लो, पूरा जो है गुजरात वाला स्टेट, और टू कंट्रीज टोटल जियोग्राफिकल एरिया को सिस्टम मान लो। तो पहला स्टेट में रेजोनेंस हो गया ये वाला। तो ये आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Consider following statement. Chlorofluorocarbons known as ozone depleting substances are used first in production of plastic foam, second in production of tubeless tyre, three in cleaning certain electronic components, four as pressurizing agents in aerosol can. Which of statement above are correct? कौन सा सही है? तो देखते हैं कौन सा सही है। तो पहला जो देखोगे ना, प्लास्टिक फोम प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन एक्सपेंशन हो गया, पहला स्टेटमेंट एक्सपेंशन। थर्ड स्टेटमेंट डिसोल्यूशन है, यानी इंटरेक्ट कर रहा है, इन क्लीनिंग सर्टन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, तो ये इंटरेक्ट कर रहा है, तभी स्टेटमेंट हो गया इंटरेक्शन वाला। ठीक है, तो थर्ड हो गया। फोर देखो, फोर हो गया एज प्रेशराइजिंग एजेंट्स इन एरोसोल कैंस, तो ये हो गया कैरियर वेव की तरह, ट्रांसपोर्ट की तरह स्टेटमेंट, तो इसको भी लेंगे। तो 1, 3 एंड 4 आंसर हो गया सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। Lahore session of Indian National Congress 1929 is very important in history because first, Congress passed resolution demanding complete independence. Second, rift between extreme and moderate was resolved in that session. Third, a resolution was passed rejecting two nation theory in that session. Which of statement given above are correct? कौन सा सही है? तो देखते हैं कौन सा। पहला स्टेटमेंट देखो, कांग्रेस पास रेजोल्यूशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस, रेजोनेंस है, कांग्रेस को सिस्टम मान लो, पास रेजोल्यूशन बाकी चीज़ों सिग्नल है, तो पहला रेजोनेंस हो गया करेक्ट, ए वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 64 में। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ए ऑल इकोनॉमिक ट्रांजिशन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग गिवन पीरियड, नॉर्मली ए ईयर। बी गुड एक्सपोर्ट फ्रॉम ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। सी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू अनदर। डी कैपिटल मूवमेंट्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो इसका देखते हैं कौन 64। तो 64 का ए रेजोनेंस हो गया, कैसे देखो, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन the residents of a country and rest of the world during a given period, normally a year. तो all economic transactions of a country and the rest of the world during a given period, normally a year. तो all economic transaction को जो तुम उसको मान लो वो सिग्नल मान लो, और ड्यूरिंग गिवन पीरियड नॉर्मली ईयर सिस्टम मान लो। ठीक है, तो ए भी रेजोनेंस हो गया, तो ये आंसर हो गया। देखो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 65। कंसिडर फॉलोइंग। पहला, होटल्स एंड रेस्टोरेंट। Second, motor transport and undertaking. Third, newspaper and establishment. Four, private medical institution. Employees of which of above can have social security coverage under employees state insurance scheme? देखते हैं कौन सा होगा 65 में। तो 65 में जो है, पहला देखो, होटल्स एंड रेस्टोरेंट, ये तो रैपिड रिपीटिटिव रिदम में आएगा ना, होटल्स एंड रेस्टोरेंट रैपिड रिपीटिटिव होगा, ये रोज चाहिए। सेकेंड, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेक्स, ये कैरियर वेव हो गया, मोटर ट्रांसपोर्ट रोज यूज होता है, हर जगह यूज होता है, स्पेस एंड टाइम, तो ये कैरियर वेव हो गया। थर्ड देखो, न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट, ये पीरियोडिक पल्स वेव हो गया, न्यूज़पेपर एक सुबह आता है, हर एक रात बनता है, तो पीरियोडिक हो गया पल्स वेव, तो थर्ड स्टेटमेंट पीरियोडिक। फोर्थ देखो, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, किसी को इमरजेंसी चाहिए, इमरजेंसी चाहिए मेडिकल ट्रीटमेंट, और किसी को कभी कभी चाहिए, और किसी को बार बार चाहिए, तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 4, इसको भी लेंगे, चारों लेंगे, तो डी आंसर, चारों लेंगे, डी आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 66 को जो है बाद में थोड़ा अलग टाइप क्वेश्चन है। 67, विथ रेफरेंस टू royalty settlement, consider following. First, rent was paid directly by peasant to government. Second, government gave patas to royals. Third, lands were surveyed and accessed before being taxed. Which of statement given above are correct? कौन सा सही है? तो पहला स्टेटमेंट देखेंगे ना, रेंट वाज पेड डायरेक्टली बाय पेजेंट टू गवर्नमेंट, तो ये नो इम्पीडेंस है, कोई रेसिस्टेंस नहीं है,
इसको भी लेंगे। सेकेंड देखें, गवर्नमेंट गिव पटास टू राइट्स, तो रेजोनेंस हो गया। गवर्नमेंट हो गया सिस्टम, गिव पटास टू राइट सिग्नल हो गया। ठीक है, तो थर्ड देखो, लैंड वार सर्वे एंड एसेस बिफोर बीइंग टैक्स्ड, ये मॉड्यूलेशन हो गया। लैंड वार सर्वे एंड एसेस बिफोर बीइंग टैक्स्ड, वो इसमें बहुत वेरिएबल मॉड्यूलेशन हो गया, तीनों लेंगे, तो सी आंसर हो गया करेक्ट। 68 में चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग पार्टीज वेर एस्टेब्लिश्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? फर्स्ट, पीजेंट एंड वर्कर पार्ट्स ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। थर्ड, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। सेलेक्ट करेक्ट आंसर। तो कौन सा सही है? ठीक है, तो सेकेंड देखो, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, तो ये बैंडविड्थ ऑफ ब्रॉडकास्ट स्कोप एंड टारगेट, इंटरफेरेंस बताता है। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इंटरफेरेंस बताता है, इसमें पर्टिकुलर नहीं रहेगा कोई ये थी कास्ट। ऑल इंडिया शेड्यूल, ये इंटरफेरेंस वाला बहुत सारा इसमें हो गया ना, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंटरफेरेंस है पूरा स्टेटमेंट। थर्ड देखो, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, तो रेजोनेंस हो गया ये, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये रेजोनेंस हो गया। 2 एंड थर्ड हो गया, तो बी आंसर। आगे बढ़ते। Graphene is frequently in news recently. What is the importance? First, it is two-dimensional material and has good electrical conductivity. Second, it is one of thinnest but strongest materials tested so far. Third, it is entirely made of silicon and has a high optical transparency. Fourth, it can be used as a conductive electrode required for touchscreen LCD और organic LEDs. देखते हैं, 69 है। हाँ, तो पहला रेजोनेंस, सेकेंड भी रेजोनेंस और फोर्थ भी रेजोनेंस। तो पहला है गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी सिग्नल हो गया और बाकी का जी सिस्टम हो गया, टू डायमेंशनल मटेरियल पहला। सेकेंड देखो, सेकेंड भी रेजोनेंस हो गई, इट इज वन ऑफ थिनेस्ट बट स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल टेस्टेड सो फार, ये भी रेजोनेंस हो गया, वन ऑफ थिनेस्ट बट स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल टेस्टेड सो फार, ये भी रेजोनेंस। फोर देखो, इट कैन बी यूज्ड एज कंडक्टिव इलेक्ट्रोड्स रिक्वायर्ड फॉर टच स्क्रीन एलसीडी एंड ऑर्गेनिक एलईडीज, ये रिक्वायर्ड फॉर टच स्क्रीन, तो रिक्वायर्ड फॉर सिग्नल हो गया, कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड्स हो गया, सिस्टम हो गया, तो फोर भी रेजोनेंस, तो 1 to 4 आंसर हो गया सी। आगे बढ़ते। द मोस्ट इफेक्टिव, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय दादा भाई नौरोजी टू कॉज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज दैट ही फर्स्ट एक्सपोज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश। सेकेंड, इंटरप्रेटेड एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट एंड रिस्टोर सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियंस। सेकेंड हो गया। थर्ड, स्ट्रेस नीड फॉर एराडिकेशन ऑफ ऑल सोशल इवल्स बिफोर एनीथिंग एल्स। विच ऑफ स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सा सही है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, कैरियर वेव है, हर जगह है। एक्सपोज्ड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश, स्पेस एंड टाइम हर जगह है, तो पहला ही लेंगे। पहला लेंगे, हाँ, तो ए ओनली हो जाएगा। यहाँ पे देखो, तो इंडिया यहाँ सिस्टम हो गया, बाकी का चीज़ एक्सपोज जो हो गया वो रिसीवर हो गया, ये कैरियर वेव हो गया। ठीक है, स्पेस एंड टाइम हर जगह होगा, तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा ए ओनली। Question number 71. Recently, there has been concern over short supply of group of elements called rare earth metals. Why? Why? First, China, which is largest producer of these elements, has imposed some restriction on their export. Second, other than China, Australia, Canada, and Chile, these elements are not found in any country. Third, rare earth metals are essential for manufacture of various kinds of electronic items, and there is a growing demand for these elements. तो कंसर्न क्यों है, तो देखते हैं क्यों। पहला स्टेटमेंट सोर्स है, चाइना विच इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस एलिमेंट्स हैज इम्पोज, तो ये सोर्स बताता है, तो पहला स्टेटमेंट बस लेंगे, तो ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 72. Which of following is chief characteristic of mixed farming? A. Cultivation of both cash crops and food crops. B. Cultivation of two or more crops in same field. C. Rearing of animals and cultivation of crops together. D. None. तो सी ऑप्शन रेजोनेंस हो गया, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स टुगेदर। ठीक है, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स टुगेदर, ये सी रेजोनेंस हो गया। किसको रेडियो सिस्टम मानना है, किसको सिग्नल, देख लो, तो सी आंसर। अब चलते हैं आगे।
Rowlatt Act aimed at a compulsory economic support to war efforts, B. Imprisonment without trial and summary procedures for trial, C. Suppression of Khilafat movement, D. Imposition of restriction on freedom of press। तो इसका बी स्टेटमेंट जो देखोगे ना वो इंटरफेरेंस है, इम्प्रिजमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल। तो विदाउट ट्रायल बोला है, इंटरफेरेंस स्टेटमेंट हो गया, तो बी आंसर हो गया। विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी सेड टू इसेंशियल द पार्ट्स ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस। तो इंक्लूसिव गवर्नेंस का कौन सा इसेंशियल पार्ट्स है ये बोल रहा है। तो फर्स्ट, परमिटिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज टू डू बैंकिंग। Second, establishing effective district planning committees in all districts. Third, increasing government spending on public health. Fourth, strengthening midday meal. Choose correct answer। ठीक है, तो टू देखो, टू रेजोनेंस है, थर्ड एम्पलीट्यूड है, फोर कैरियर वेव है। टू देखो रेजोनेंस, एस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। इन ऑल डिस्ट्रिक्ट क्या हो गया, सिग्नल हो गया। और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्या हो गया, सिस्टम हो गया। सिस्टम को रिसीवर चाहिए, रिसीवर जो सिग्नल है, और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी रिसीवर है यानी सिस्टम है रेडियो की तरह, और उसको सिग्नल चाहिए। तो सिग्नल जो है ऑल ऑल द डिस्ट्रिक्ट है, तो सिग्नल हो गया। स्टैटिक यहाँ पर क्या है, स्टैटिक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। सेकंड हो गया रेजोनेंस ट्यून। थर्ड देखो एम्पलीट्यूड हो गया, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक हेल्थ। तो ये पब्लिक हेल्थ पे गवर्नमेंट स्पेंड कर रहा है, तो ये एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। फोर लेंथ, फोर क्या है, कैरियर वेव, स्ट्रेंथिंग मिड डे मील स्कीम, हर जगह होना चाहिए स्पेस एंड टाइम में। तो मिड डे मील स्कीम, ठीक है, इसमें फोर भी लेंगे तो सी आंसर होगा। आगे चलते हैं। 75, कंसिडर फॉलोइंग, ब्लैक नेक क्रेन, टू चीता, थर्ड फ्लाइंग स्क्विरल, फोर स्नो लेपर्ड। विच ऑफ फॉलोइंग आर नेचुरली फाउंड इन, कौन सा नेचुरली फाउंड है। तो पहला रेजोनेंस हो गया कैरियर वेव, ठीक है। सेकेंड हो गया वेरिएबल चीता। फोर हो गया स्नो लेपर्ड, स्टेल्थ घोस्ट की तरह है, कैमोफ्लेज कर लेता है, मैच विथ स्टैटिक इन्वायरमेंट फ्रीक्वेंसी। तो 1, 3 एंड 4 लेंगे। फ्लाइंग स्क्विरल भागते रहता है इधर उधर, कभी स्लो कभी फास्ट, कभी पीरियोडिक कभी ये, तो वेरिएबल हो गया फ्लाइंग स्क्विरल। वैसे ही ब्लैक नेक क्रेन जो है वो रेजोनेंस हो गया या कैरियर वेव, हर जगह हो जाता है। ब्लैक नेक क्रेन, क्रेन जैसे कि हर एक ठंडा में, हर एक कंट्री ठंडा में से कुछ जाता है, हर जगह स्पेस एंड टाइम। कैरियर वेव भी हो गया, रेजोनेंस भी हो गया। अर्थ एक सिस्टम है, उसमें सिग्नल जा रहा है ब्लैक नेक क्रेन का। तो 1, 3 एंड 4 लेंगे, तो बी हो गया। चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन 76 का, विथ रेफरेंस टू स्टेम सेल फ्रीक्वेंटली इन न्यूज विच ऑफ फॉलोइंग आर करेक्ट। स्टेम सेल, A. Stem cell can be derived from mammals only. B. Stem cell can be used for screening new drugs. C. Stem cell can be used for medical therapy। तो कौन सा करेक्ट है स्टेम सेल में, तो बी देखो रेजोनेंस है। स्टेम सेल कैन बी यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग न्यू ड्रग्स, स्टेम सेल सिस्टम हो गया, और यूज्ड फॉर सिग्नल हो गया। स्टेम सेल जो स्टैटिक हो गया, रेडियो सिस्टम हो गया। स्टैटिक यहाँ क्या है, स्टेम सेल, और यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग न्यू ड्रग्स क्या हो गया, सिग्नल हो गया जो डायनेमिक। तो ये रेजोनेंस बी स्टेटमेंट। सी देखो, सी जो है रिस्टोर ओरिजिनल ट्रांसमिशन ऑफ लाइफ बाय रिप्लेसिंग ऑसिलेशन, ये रिस्टोर वाला स्टेटमेंट हो गया सी। स्टेम सेल कैन बी यूज्ड फॉर मेडिकल थेरेपीज, ये रिस्टोर वाला हो गया, रीट्यून, ठीक है। स्टेम सेल कैन बी यूज्ड फॉर मेडिकल थेरेपीज, तो बी एन सी हो गया। तो बी एन सी यानी 2 and 3, बी हो गया आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 17, वल्चर्स के विच यूज to be very common in Indian countryside some years ago are rarely seen nowadays. This is attributed to A. Destruction of the nesting sites by new invasive species. B. A drug used by cattle owners for treating their diseased cattle. C. Scarcity of food available to them. D. A widespread, persistent and fatal disease among them. तो बहुत रेयरली दिखता है वल्चर, क्यों, तो इस बताना है। तो बी स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया, ड्रग यूज्ड बाय कैटल ओनर्स फॉर ट्रीटिंग देयर डिजीज कैटल। तो ड्रग यूज्ड बाय कैटल फॉर ट्रीटिंग देयर डिजीज कैटल, बी रेजोनेंस हो गया। आप किसको सिग्नल स्टैटिक मानना है, आप किसको किसी को
किसको रेडियो सिस्टम स्टैटिक मानना, किसको सिग्नल मानना, बी वो देख लो तुम। तो 76 का, हाँ 77 का बी रेजोनेंस आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 78, नागरा, द्रविड़ एंड वेसरा आर ए थ्री मेन रेशियल ग्रुप्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, बी three main linguistic division into which languages of India can be classified, C three main styles of Indian temple architecture, D three main musical घराना prevalent in India। तो ये क्या है, नागरा, द्रविड़ और वेसरा। तो सी ऑप्शन देखो, सी जो है ना वो रिपीट ज्योमेट्रिक साइकिल है, विजुअल फ्रीक्वेंसी, साइन वेव का सुपर स्ट्रक्चर, तो सी हो गया आंसर। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 79, when you travel to Himalayas you will see the following: first, deep gorges; second, U-turn river courses; third, parallel mountain ranges; four, steep gradients causing landslide। तो which of above can be said to evidence for Himalayas being young fall mountains? तो बताना है। पहला देखो, डीप गॉर्जेस की जो है वो सिंक्रोनाइज्ड फ्रीक्वेंसी है। कैसे? रिवर कट डाउन, इरोजन हो रहा है, और माउंटेन राइज अप हो रहा है, अपलिफ्ट। तो बोथ मैचेज या एक्सीड कर रहा है। पहला स्टेटमेंट सिंक्रोनाइज्ड फ्रीक्वेंसी। सेकंड देखो, यू टर्न रिवर कोर्सेज, ये बेंडिंग वाला है, मॉड्यूलेशन वेरिएबल, सिंटेक्सियल बताया था ना। तो ये बेंडिंग हो गया, मॉड्यूलेशन वेरिएबल स्टेटमेंट, यू टर्न रिवर कोर्सेज। थर्ड देखो, पैरेलल माउंटेन रेंजेस, तो पैरेलल इसका मतलब पीरियोडिक है। टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड जैसे करता है, मेनी बम्प्स क्रिएट होता है रिदम, तो रिज वैली ऐसे। तो पैरेलल माउंटेन रेंजेस कह रहा है, तो ऐसे पैरेलल थोड़े हुआ, एक के ऊपर कोलाइड हो रहा है, यानी पीरियोडिक कोलाइड हो रहा है, तो मेनी बम्प क्रिएट हो रहा है रिदम, रिज वैली ऐसे करके बनता है, तभी तो माउंटेन रेंजेस होता है। तो पैरेलल हो गया, यानी कि पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी हो गई, तो पीरियोडिक। थर्ड स्टेटमेंट पीरियोडिक। फोर्थ, स्टीप ग्रेडियंट्स काउजिंग लैंडस्लाइड, ये इंस्टेबिलिटी दिखाता है। कांस्टेंट स्टेबल फ्रीक्वेंसी है, मिलियन ईयर्स इसको लगता है। क्रिटिकल थ्रेशोल्ड, इंस्टेबिलिटी पूरा स्टेबल है। लैंडस्लाइड, स्टीप ग्रेडियंट्स के कारण लैंडस्लाइड हो रहा है, तो ऐसे लैंडस्लाइड तुरंत नहीं होता है, स्टेबल फ्रीक्वेंसी है वो, तुरंत नहीं होता है, तो मिलियन ईयर्स होता है तब स्टीप ग्रेडियंट्स के कारण लैंडस्लाइड। तो इनस्टेबिलिटी स्टेटमेंट, तो 1 2 3 4 आंसर सब हो गया डी। क्वेश्चन 80 पे चलते हैं। टू मीट रैपिडली ग्रोइंग एनर्जी डिमांड, सम ओपिन दैट इंडिया शुड परस्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन, अच्छा सम ओपिनियन है वो, सो सम ओपिनियन दैट इंडिया शुड परस्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन थोरियम as future fuel of nuclear energy. In this context, what advantage does thorium hold over uranium? तो देखते हैं क्या करता है। तो क्वेश्चन 80 है, तो देखो, A. Thorium is far more abundant in nature than uranium. B. On basis of per unit mass of mined mineral, thorium can generate more energy compared to natural uranium. C. Thorium produces less harmful waste compared to uranium. D. All of the above। तो पहला स्टेटमेंट देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्वेरेंस अबेंडेंस, रेजोनेंस भी कह सकते। थोरियम इज मार अर्थ के साथ रेजोनेंस, पहला स्टेटमेंट रेजोनेंस। थोरियम इज फार मोर अबंडेंट इन नेचर देन यूरेनियम, तो फार मोर अबंडेंट इन नेचर देन यूरेनियम, ठीक है। तो एक्वेरेंस अबंडेंस या रेजोनेंस कह सकते हो। बी, ऑन बेसिस ऑफ पर यूनिट मास ऑफ माइंड, तो ये बी हो गया। एम्पलीट्यूड कैन जनरेट मोर एनर्जी कंपेयर टू ये, तो एम्पलीट्यूड भी हो गया। सी देखो, थोरियम प्रोड्यूस लेस हार्मफुल वेस्ट कंपेयर टू ये, तो लेस हार्मफुल हो गया। क्लीन हार्मोनिक साइकिल, ये क्लीन हार्मोनिक साइकिल करता, तो तीनों सही हो गया, डी हो गया। आगे चलते। 81, with reference to Delhi Mason Commission, consider following statement. First, orders of Delhi Mason Commission cannot be challenged in court of law. Second, when orders of Delhi Mason Commission are laid before Lok Sabha or State Legislative Assembly, they cannot affect any modification in orders. Which of statement given above are correct? कौन सा सही है? तो 81 का, हाँ 1 and 2 दोनों रेजोनेंस है। तो डेली मेसन कमीशन जो है वो तुम्हारा हो गया
सिस्टम स्टैटिक, और सिग्नल क्या हो गया? नहीं, ऑर्डर्स ऑफ ये हो गया सिग्नल, डेलिमिशन कमीशन सिग्नल, चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ सिस्टम स्टैटिक हो गया। तो पहला रेजोनेंस बी देखो, ई भी रेजोनेंस हो गया, सेकंड भी। व्हेन ऑर्डर्स ऑफ डेलिमिशन कमीशन आर लेड बिफोर लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दे कैन नॉट अफेक्ट एनी मॉडिफिकेशन इन ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स ऑफ डेलिमिशन कमीशन वो सिग्नल हो गया, लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वो सिस्टम हो गया स्टैटिक। ठीक है, तो ये सेकंड भी रेजोनेंस हो गया, दोनों लेंगे, तो सी आंसर। चलो आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 82। In Parliament of India, purpose of adjournment motion is to allow discussion on definite matter of urgent public importance. Second, to let opposition members collect information from minister. C, to allow reduction of specific amount in demand for grant. D, to postpone proceeding to check in inappropriate or violent behavior on part of some members. तो एडजर्नमेंट मोशन क्या है, पर्पस क्या है? ठीक है, तो 82 का देखो, 82 का ये देखोगे ना, वो रेजोनेंस है, रेजोनेंस एक्सक्लूसिव। अलाउ डिस्कशन ऑन डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो अलाउ ए डिस्कशन, अर्जेंट पब्लिक नोटिस, अलाउ ए डिस्कशन हो गया सिग्नल, अर्जेंट पब्लिक नोटिस का वो सिस्टम में हो गया। ठीक है, तो ए जो है आंसर हो गया, 82 का है ना, हाँ, रेजोनेंस हो गया, स्पाइक फ्रीक्वेंसी बोल सकते। चलो ये आंसर 83 का बाद है, देखेंगे 84। What are reason for people's resistance to introduction of BT brinjal in India? BT brinjal has been created by inserting a gene from a soil fungus into its genome. Second, seeds of BT brinjal are terminator seeds and therefore farmers had to buy a seed before every season from seed companies. Third, there is apprehension that consumption of BT brinjal may have adverse impact on health. Fourth, there is some concern that introduction of BT may have an adverse effect on biodiversity. तो रीज़न बताना है क्यों रुकावट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन में बीटी ब्रिंजल का भारत में। 84 का, तो थर्ड स्टेटमेंट देखोगे ना, वो रेजोनेंस है। देयर इज एप्रीहेंशन एट कंजम्पशन ऑफ बीटी में हैव एडवर्स इम्पैक्ट। हेल्थ हो गया सिस्टम, एस्थेटिक हो गया, सिग्नल क्या हो गया, कंजम्पशन ऑफ बीटी ब्रिंजल। तो थर्ड रेजोनेंस हो गया हेल्थ का। फोर देखो, फोर भी रेजोनेंस हो गया, देयर इज सम कंसर्न दैट इंट्रोडक्शन बीटी में हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। स्टैटिक पार्ट कौन सा हो गया इसमें, रेडियो सिस्टम, बायोडाइवर्सिटी। सिग्नल क्या हो गया, इंट्रोडक्शन बीटी ब्रिंजल, सम कंसर्न इंट्रोडक्शन हो गया, सिग्नल हो गया। फोर भी रेजोनेंस, 3 and 4 रेजोनेंस, तो सी आंसर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन 85। अंडर विच ऑफ फॉलोइंग circumstances may capital gains arise? First, when there is an increase in sales of product. Second, when there is natural increase in value of property owned. Third, when you purchase a painting and there is a growth in its value due to increase in its popularity. Select correct answer। तो देखते हैं कैपिटल गेन्स अराइज कौन सा सर्कमस्टेंसेस में होता है। तो 85 का 2 and 3 देखोगे ना, 2 हो गया कैरियर वेव, व्हेन देयर इज नेचुरल इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ओन। तो प्रॉपर्टी ओन स्टैटिक हो गया, सिग्नल क्या हो गया, तो सिग्नल हो गया नेचुरल इंक्रीज इन वैल्यू। प्रॉपर्टी ऑन रेडियो सिस्टम हो गया जो स्टैटिक है, ये कैरियर वेव की तरह हो गया, स्पेस एंड टाइम हर जगह काम करेगा, तो सेकंड कैरियर वेव। थर्ड देखो, थर्ड रेजोनेंस या इंटरफेरेंस कह सकते हो दोनों। व्हेन यू परचेज पेंटिंग देयर इज ग्रोथ इन इट्स वैल्यू ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स पॉपुलैरिटी। तो पेंटिंग क्या हो गया, स्टैटिक हो गया, ग्रोथ और इंक्रीज वैल्यू हुई वो सिग्नल हो गया, तो थर्ड जो है वो रेजोनेंस हो गया। तो सेकंड कैरियर वेव, थर्ड रेजोनेंस, तो सेकंड बी आंसर। चलो आगे बढ़ते, 86 में चलते हैं। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट डिस्क्राइब फॉलोइंग मेजर कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज provisioning, supporting, regulating, preserving and cultural. Which of following is supportive service? A, production of food and water. B, control of climate and disease. C, nutrient cycling and crop pollination. D, maintenance of diversity। तो 86 का देखते हैं, तो सी ऑप्शन जो देखोगे ना, वो फंडामेंटल कैरियर वेव है,
न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड क्रॉप पॉलिनेशन। क्रॉप पॉलिनेशन में क्या होगा, सिस्टम हो गया क्रॉप, उस पर जो आ रहा है जो मधुमक्खी या कुछ इंसेक्ट, वो सिग्नल हो गया। तो कैरियर वेव होगा, हर जगह होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि कुछ जगह उस पे सेंटर, हर जगह होगा। तो कैरियर वेव की तरह काम करेगा, तो सी ऑप्शन हो गया। और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या है, परफेक्ट साइन वेव है, ठीक है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में सिग्नल फूड हो गया, न्यूट्रिएंट साइकिल वो सिस्टम में चल जाएगा पूरा। तो सी ऑप्शन भी हो गया फंडामेंटल कैरियर वेव। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में चलते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 87 अब करेंगे, एक मिनट। With reference to religious history of medieval India, the Sufi mystics were known to pursue which of following practices? First, meditation and control of breath. Second, severe aesthetic exercises in lonely place. Third, recitation of holy songs to arouse a state of uh, ecstasy in their audience. Select correct answer using codes given below. तो 87 का वन देखो, मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, तो सिंक्रोनाइजेशन एंड मॉड्यूलेशन हो गया। कोहेरेंस भी कर सकते हो, कोहेरेंस मतलब ऑल ऑफ इट्स पार्ट्स फिट टुगेदर वेल। मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, तो मॉड्यूलेशन वेरिएबल हो गया, और सिंक्रोनाइजेशन भी हो गया। वाला स्टेट सेकेंड देखो, मेडिटेशन और ब्रेथ करोगे तो सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा ना। सेकेंड, सेवियर एस्थेटिक कंट्रोल्स, सेवियर एस्थेटिक एक्सरसाइजेज इन लोनली प्लेसेस, तो ये एलिमिनेट्स इंटरफेरेंस करता है, तो इसको भी लेंगे। थर्ड देखो, recitation of holy songs to arouse a state of ecstasy in their audience, रेजोनेंस और एम्पलीफिकेशन हो गया। रेजोनेंस कैसे हो गया, रेसिटेशन ऑफ होली सॉन्ग्स, तो सिग्नल किसको मानना है देख लो, स्टैटिक जो रेडियो सिस्टम किसको मानना है, ठीक है। तो थर्ड रेजोनेंस हो गया, तो तीनों हो गया लेंगे, तो डी ऑप्शन हो गया। आगे चलते हैं, ये बाद में देखेंगे इसका क्या है, जो नहीं है उसका नहीं जानेंगे। 89, महात्मा गांधी undertook fast unto death in 1932 mainly because A. Roundtable Conference failed to satisfy Indian political aspiration. B. Congress and Muslim League had differences of opinion. C. Ramsay MacDonald announced communal award. D. None. तो सी देखो, सी जो है वो स्पेक्ट्रम हो गया या फ्रेगमेंटेशन, तो कम्युनल अवार्ड स्पेक्ट्रम गिवन टू एवरी ग्रुप, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, डिप्रेस क्लास। तो ये सी जो कम्युनल अवार्ड जो है वो स्पेक्ट्रम में चल गया, बहुत सारा है, एक ही को नहीं बहुत को दे रहा है, तो स्पेक्ट्रम या फ्रेगमेंटेशन स्टेटमेंट सी हो गया आंसर। चलो आगे, क्वेश्चन 90, कंसिडर फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट काउपी, सेकंड ग्रीन ग्राम, थर्ड पिजन पी। विच ऑफ अबव आर यूज्ड एज पल्स फॉडर एंड ग्रीन मैन्योर, तो बहुत सी में यूज हो रहा है, ठीक है। 90 का वन देखो, वो रेजोनेंस है, यानी कि वो ग्रीन वेजिटेबल ड्राइड ग्रेन बहुत सी में यूज हो रहा है, तो यूज होना यानी वेजिटेबल ग्रेन वो सिग्नल हो गया, और कॉपी वो रेडियो सिग्नल क्या होगा, ग्रीन वेजिटेबल में यूज होना, ड्राइड ग्रेन में, और फिर स्टैटिक सिस्टम क्या हो गया, रेडियो, तो कॉपी हो गई। तो पहला स्टेम रेजोनेंस, सेकेंड भी रेजोनेंस है, ग्रीन ग्राम भी इजली डाइजेस्टिव है, ऑफन गिवन टू सिक, तो ऑफन गिवन टू सिक तरह तरह अलग अलग डिफरेंट लोग को देगा, तो वो सिग्नल हो गया। हाँ, फिर सिस्टम क्या होगा, सिस्टम हो गया ग्रीन ग्राम, सेकेंड रेजोनेंस। थर्ड देखो, पिजन पी, ये भी रेजोनेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स टू डाइजेस्ट, रिक्वायर्स प्रोसेसिंग, तो रिक्वायर्स प्रोसेसिंग जो है तो वो सिग्नल हो गया। और फिर रेजोनेंस जो स्टैटिक चीज़ है सिस्टम, वो पिजन पी हो गया, तो तीनों लेंगे, तो डी ऑप्शन हो गया। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 91,
electrical charge particles from space traveling at speeds of several hundred kilometers per second can severely harm living beings if they reach the surface of Earth. What prevents them from reaching the surface of Earth? First, Earth's magnetic field diverts towards its poles. Second, ozone layer around Earth reflects them back to outer space. C. Moisture in upper layers of atmosphere prevents them from reaching surface of Earth. D. None. तो क्वेश्चन नंबर 91 का देखो, ए हो जाएगा रेजोनेंस. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्स देम टुवर्ड्स इट्स पोल्स. तो डाइवर्स देम टुवर्ड्स इट्स पोल सिग्नल हो गया, अर्थ पूरा हो गया वो सिस्टम. तो ए रेजोनेंस आंसर हो गया. 92 में चलते हैं. Des 92. Despite having large reserve of coal, why does India import millions of tons of coal? First, it is policy of India to save its own coal reserves for the future and import it from other countries for present use. Second, most of power plants in India are coal based and they are not able to get sufficient supplies of coal from within country. Third, steel companies need a large quantity of cooking coal which has to be imported. Which of statement given above are correct? कौन सा सही? ठीक है, तो कौन सा सही है बताना है 92 का. तो सेकेंड स्टेटमेंट तो देखोगे ना, वो बैंडविथ बॉटल नेक है. पावर मोस्ट ऑफ पावर प्लांट इन कोल बेस्ड एंड दे आर नॉट एबल टू गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ कोल फ्रॉम विद इन द कंट्री. तो ये इनपुट इज नॉट इक्वल टू आउटपुट, बैंडविथ बॉटल नेक. सेकेंड स्टेटमेंट. थर्ड देखो, थर्ड रेजोनेंस है. स्टील कंपनी नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ कुकिंग कोल विच हैज टू बी imported. तो नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ कुकिंग कोल, तो वो सिग्नल हो गया. स्टैटिक क्या हो गया? रेडियो सिस्टम, स्टील कंपनी. तो थर्ड रेजोनेंस हो गया. तो 2 एंड 3 लेंगे, करेक्ट हो गया बी. क्वेश्चन नंबर 93 में अब चलते हैं. विच ऑफ फॉलोइंग आर साइटेड बाय साइंटिस्ट एज एविडेंस फॉर कंटिन्यूड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स? फर्स्ट, डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स इन स्पेस. सेकेंड, observation of redshift phenomena in space. Third, movement of asteroid in space. Four, occurrence of supernova explosion in space. तो एक एक्सपेंशन बताना है, कौन सा एविडेंस है. तो 93 का फर्स्ट स्टेटमेंट देखोगे ना, वो माइक्रोवेव स्पेस में तो प्योर फ्रीक्वेंसी है, कॉस्मिक हम, तो उसको लेंगे. सेकेंड देखो, अगर रेडशिफ्ट फेनोमेना हो रहा है ना, तो इसका मतलब वो एक्सपेंशन हो रहा है. मेजरमेंट ऑफ चेंज का जो है, वो चेंज जो होता है ना, वो पिच ऑफ लाइट, रेड पिच ऑफ लाइट होता है, तो रेड शिफ्ट होता है, तो उससे पता चल जाता है वो एक्सपेंशन हो रहा है. उससे मेजरमेंट ऑफ चेंज करते हैं. तो सेकेंड भी लेंगे, तो फर्स्ट एंड सेकेंड हो जाएगा, बस बी आंसर. हाँ, इसमें सी दिया है, फर्स्ट एंड सेकेंड होगा आंसर. 94 में अब चलते. विच ऑफ फॉलोइंग आर प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्टरी इन एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस. Second, introduction of separate communal electorates for Muslim. Third, devolution of legislative authority by center to provinces. Select correct answer. तो कौन सा सही है? 94 का देखो, तो वन पहला स्टेटमेंट ड्यूल वेव इंटरफेरेंस है. डायरेक्टरी का वो इंटरफेरेंस बताया, इंट्रोडक्शन डायरेक्टरी इन एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस, तो ड्यूल वेव इंटरफेरेंस पहला. थर्ड देखो, डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय सेंटर टू प्रोविंसेस, ये सिग्नल का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि पावर कर रहा है अथॉरिटी सेंटर से प्रोविंसेस में, सिग्नल का डिस्ट्रीब्यूशन है. चेंज सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, इसको भी लेंगे, तो फर्स्ट एंड थर्ड लेंगे, करेक्ट हो गया, तो सी आंसर हो गया. चलो आगे बढ़ते हैं. 95. इन इंडिया, अदर देन इंश्योरिंग that public funds are used efficiently and for intended purpose, what is the importance of Office of Comptroller and Auditor General, CAG? First, CAG exercise exchequer control on behalf of Parliament when President of India declares national emergency
financial emergency. Second, CAG reports on execution of projects or programs by ministers are discussed by the Public Accounts Committee. Third, information from CAG reports can be used by investigating agencies to press charges against those who have violated law while managing public finances. Four, while dealing with audit and accounting government companies, CAG has certain judicial powers for prospecting those who violate the law. Which of statement given above are correct? कौन सा सही है? तो इम्पोर्टेंस क्या है कैग का पब्लिक फंड्स को छोड़ के? तो देखते हैं क्या है 95 का, ये ना? हाँ, तो सेकंड देखो, सेकंड जो है वो रेजोनेंस है, कैग रिपोर्ट्स एग्जीक्यूशन। तो कैग एक सिस्टम स्टैटिक हो गया और रिपोर्ट्स ऑन बाकी का जो चीज़ सिग्नल हो गया, सेकंड रेजोनेंस। थर्ड देखो, ये भी थर्ड भी रेजोनेंस हो गया, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैग रिपोर्ट्स। तो इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैग reports can be used by investigators to press charges against those who have violated the law while managing public finances. तो कैग एक सिस्टम हो गया, बाकी का चीज़ सिग्नल हो गया, ठीक है। तो थर्ड भी रेजोनेंस हो गया, तो 2 एंड थर्ड लेंगे तो सी आंसर हो जाएगा। 96 में अब चलते हैं। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम डांसेस? फर्स्ट आंसर, ओकेजनली स्पीकिंग डायलॉग्स इज फाउंड इन कुचिपुड़ी डांस बट नॉट इन Bharatanatyam. Second, dancing on brass plate by keeping feet on its edge is feature of Bharatanatyam, but Kuchipudi dance does not have such a form of movements. Which of statement given above are correct? कौन सा सही है? तो पहला देखो, पहला स्टेटमेंट वो ऑडियो प्लस वीडियो बोथ बताता है साइमल्टेनियसली। ऑडियो इंटरनल है या स्पीच या डायलॉग कह सकते हो। The answer, occasionally speaking dialogue is found in Kuchipudi but not in Bharatanatyam. स्पीकिंग डायलॉग ऑडियो प्लस डांस कर रहा है तो वीडियो भी है, और बोल रहा है तो ऑडियो भी है, एक साथ है, तो वो स्टेटमेंट सही है, पहला ही सिर्फ ए ओनली। चलो 97, मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स डेवलप बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव विथ यूएनडीपी सपोर्ट्स कवर विच ऑफ फॉलोइंग? फर्स्ट, deprivation of education, health, assets and services at household level. Second, purchasing power parity at national level. Third, extent of budget deficit and GDP growth rate at national level. Select correct answer. तो 97 का जो है पहला देखोगे इन्फिनाइट रेसिस्टेंट बताता है, बहुत उसमें रेसिस्टेंट वाला स्टेटमेंट। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? तो मल्टी डाइमेंशनल पावर इंडेक्स कौन सा कवर करता है, कौन सा स्टेटमेंट? मल्टी डायमेंशनल, तो जिसमें बहुत सारा इन्फिनाइट रेसिस्टेंट होगा वही ना, तो पहला हो गया। इन्फिनाइट रेसिस्टेंट होगा तो रिजल्ट साइलेंट डेड जोन जीरो हर्स्ट वाला, तो इन्फिनाइट रेसिस्टेंट है। कैसे? डिप्राइव्ड है एजुकेशन से, हेल्थ से, एसेट से, सर्विस से, एट हाउस होल्ड लेवल, यानी घर के लेवल से, पूरा मतलब निम्न स्तर पे। तो ये पहला स्टेप इन्फिनाइट रेसिस्टेंट, तो यही हो गया। ये तो पूछ रहा है मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी, बहुत सारा जिसमें गरीबी है, तो ये आंसर हो गया। चलो आगे 98 में, Prime Minister of India at time of his appointment A need not necessarily be a member of one of houses of parliament but must become a member of one of the houses within 6 months. B need not necessarily be member of one of houses of parliament but must become member of Lok Sabha within 3 months. C must be member of one of houses of parliament. D must be a member of Lok Sabha. तो इसका देखो, तो 98 का ए रेजोनेंस है, नीड नॉट नेसेसरी बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम मेंबर ऑफ द हाउस विद इन 6 मंथ्स। तो बी ए मेंबर सिग्नल हो गया, पार्लियामेंट वहाँ सिस्टम हो गया। स्टैटिक क्या चीज़ है? स्टैटिक रेडियो सिस्टम पार्लियामेंट है। सिग्नल क्या है? बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ, बी ए मेंबर जो चेंज होगा डायनेमिक, वो सिग्नल है। तो ए रेजोनेंस स्टेटमेंट एक करेक्ट आंसर। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 99 बाद में, इसका सही आंसर नहीं पता है। 100, in which of among following categories of protected areas in India are local people not allowed to collect and use biomass? A biosphere reserve, B national park, C wetlands declared under Ramsar convention, D wildlife sanctuary। तो कह रहा है कौन सा कैटेगरी में प्रोटेक्टेड इंडिया में लोकल पीपल नॉट अलाउड है? तो नेशनल पार्क, बी ऑप्शन, वहाँ ब्लॉक कॉल इंटरफेरेंस होता है, यानी ह्यूमन एक्टिविटी सील्ड की तरह काम करता है। नेचुरल जो होना चाहिए
प्रकृति को जो मिलना चाहिए वो उसको प्रिजर्व करता है, उसमें सभी चीज़ को ब्लॉक करता है, इंटरफेरेंस को। तो बी जो है ब्लॉक ऑल इंटरफेरेंस के कारण वो स्टेटमेंट। इंटरफेरेंस क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी जो क्वेश्चन में कह रहा है वो, तो उसमें लोकल पीपल नॉट अलाउड, तो इंटरफेरेंस को ब्लॉक करता है, सील की तरह ये स्टेटमेंट है। सील के फ्रीक्वेंसी बी, नेशनल पार्क हो गए आंसर। तो ये इतना चाहिए बोल रहा हूँ। इंटरफेरेंस ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में यूज करना है। हो गया ये मिनिमम इनपुट की तरह मैक्सिमम आउटपुट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में 2013 का करेंगे। थैंक यू।